इस छात्रावास परिसर से करें। आप सब ने 3 साल पहले 2019 के छात्र संघ के चुनाव में जब मैं अकेला था, उस समय कंधे से कंधा मिला के हर लड़ाई को मेरे साथ मिला, और उसकी बदौलत 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आप सबके बीच में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर उस समय आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहां पर छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में खड़ा नहीं। आप सब मेरे भाई थे, आपने अपना कर्तव्य निभाया, और जहां तक बात रही 3 साल की, मैंने भी ये कोशिश की कि जहां कहीं पर छात्र हित की बात आई, छात्र के अधिकारों की बात आई, तो उनके लिए सबसे लड़ना होगा, सबके अधिकारों की आवाज को उठाना होगा, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन के आगे हो, चाहे ये प्रदेश की सरकार के आगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रवेश परीक्षा या परिणाम किसी भी संबंधित कोई भी अगर समस्या 3 साल के अंदर विश्वविद्यालय के कोई भी विद्यार्थी के आगे आई, तो हमने उस समय उस लड़ाई को तेज किया, लड़ाई को लड़ा। मैं आपको बता दूं, 3 वीसी 30 वाइस चांसलर मेरे कार्यकाल के अंदर बदले, और उन सभी से मेरा हमेशा से यही रहा कि आप छात्रों की बात को सुने, छात्रों के मुद्दे को सुने, उनकी परेशानियों को सुने, और उन परेशानियों को आप हल करें। दुनिया कई बार कहती है कि क्यों जरूरत पड़ती है कि आपको टेबल बजानी पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है कि आप उनकी आंखों में आंखें मिला के आपको अग्रेशन दिखाना पड़े। मैं उनको बताना चाहूंगा, आप सभी के माध्यम से, हम सबको कहां जरूरत पड़ी भगत सिंह को कि वो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़े। अगर वाकई वो जो बहरे बैठे लोग अगर शांति से बात सुन लेते तो धमाकों की जरूरत क्यों? धमाके जरूरत है उन बहरे लोगों को जगाने के लिए, एक बदलाव के लिए। मेरी फितरत नहीं थी कि मैं किसी वाइस चांसलर के या प्रशासन के गोदी में जाके, किसी पॉलिटिकल पार्टी के गोदी में जाके बैठ के उनके गुणगान करूं। मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था कि मैं मेरे विद्यार्थियों की बात को आगे तक रखूं, और जहां तक हो, चाहे वो जेल में जाके भी बात रखनी पड़े, चाहे गिरफ्तार होकर भी बात रखनी पड़े, चाहे लाठियां खा के भी बात रखनी पड़े, चाहे वीसी की टेबल बजा के भी बात रखनी पड़े, मैंने हर जगह बात रखने का पूरा प्रयास किया। ये मेरा कर्तव्य है, मैंने किसी पे एहसान नहीं चढ़ाया। और 3 साल में जहां पर भी हुई, हर जगह आपकी बात को, आपके मुद्दे को सर्वोपरि माना। अब मेरा निवेदन है आप सभी से, मैं आप सबका छोटा भाई हूं, आप सबके बीच से निकला हूं, और आप सबके बीच में आज एक फरियाद लेके आया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, जब सन 2013 में विश्वविद्यालय के अंदर मैंने प्रवेश लिया, मैं और मेरे भाई अरविंद सिंह, हम एक कक्षा में थे। 5 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स BLLB हम दोनों ने साथ में पास किया। चाहे मेरा चुनाव हो या कोई भी छात्र संघ की कोई भी हकीकत हो, हर जगह भाई अरविंद सिंह कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ में खड़े। आज वापस एक भाई रविंद्र बन के आप सबके बीच में आया। मेरा निवेदन है आप सभी से, एक मजबूत भाई की आवाज को आप सबके साथ और समर्थन की बदौलत और ज्यादा मजबूत आप करें। हम सब, वो जो प्रशासन जो कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहा है, कहीं ना कहीं तानाशाही करता है, उसको जवाब देने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए, उसको ललकारने के लिए, उससे लड़ने के लिए, दो हाथ करने के लिए एक अरविंद सिंह जैसा हमारा मजबूत भाई आगे आना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये भाई हमेशा पर्दे के पीछे रहा, कभी पर्दे से आगे आने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझते थे कि हम लोग आगे रहे। और हमें आप सभी ने खूब प्यार, खूब इज्जत, खूब प्रेम दिया। अब मैं आप सभी से निवेदन करने आया, मैंने 3 साल में मेरा कर्तव्य निभाया, मैंने अपना काम किया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे की बागडोर भाई अरविंद सिंह को हाथ में दें। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, ये भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। जहां आपके हक की बात, जहां आपके अधिकार की बात आएगी, आपसे पहले वहां पर नजर आएगा। और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताने के लिए इस भाई के पास जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो हौसला है, वो किसी और के पास नहीं है। मैं आपके दावे के साथ कहता हूं, आपका दिया हुआ एक एक वोट सही जगह जाएगा, एक बदलाव की लहर आएगी। मैंने प्रयास किया कि 3 साल तक मैं उन भाइयों से जुड़ा हुआ हूं जिनकी बदौलत यहां खड़ा हूं, जिनकी बदौलत मैं यहां खड़ा हूं।
मैं हर बार जब कभी भी यहाँ से निकलता था तो मुझे लगता था कि मेरे भाई अंदर है, मुझे इनसे मिलना चाहिए। दुनिया मुझे कहती थी कि विश्वविद्यालय में आप चुनाव लड़ लिए, जीत लिए, अब क्या है, विश्वविद्यालय छोड़ो, आगे चले जाओ, अब आगे की आप पॉलिटिक्स करो। पर मैंने कहा नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उन भाइयों से मिलूं, उनकी समस्याओं को सुनूं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूं जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया। अगर आज मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो अगली बार कभी कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने आया तो उसको कहेंगे कि हमने पहले भी एक निर्दलीय जिताया था और वो हमारी बात को कभी सुना नहीं, अपने हित साधने के लिए, अपने लालच के लिए कहीं और किसी की गोदी में जाके बैठ गया। मैंने कहा साहब, अगली बार के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, भाइयों के लिए कभी विश्वास करने के लायक कोई आदमी नहीं रहेगा। तो मेरा ये पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी बात को, उनकी समस्या को आगे तक पहुंचाऊं और मजबूती से, चाहे वो टेबल पर टक के करनी पड़े, चाहे वो गिरफ्तार होकर करनी पड़े, चाहे जेल में आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ के करनी पड़े, चाहे विधानसभा तक घेराव करना पड़े और चाहे प्रशासन को किसी भी स्तर पर दो दो हाथ करने की जरूरत पड़े, आपका भाई अरविंद आपके साथ रहेगा। मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सब आने वाली 26 तारीख को वोट देंगे। वोट के साथ में भाई अरविंद सिंह को भारी से भारी मतों में विजय बनाए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जहाँ कहीं पे भी मेरे भाइयों की बात आई, ये भाई सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में आपको खड़ा मिलेगा। आप सभी भाइयों ने मुझे समय दिया, मुझे सुना, और जो 3 साल में, जैसा कि अभी विजय सिंह जी ने कहा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, और मैं इसी प्रांगण से औपचारिक घोषणा कर रहा हूं कि मैं अब से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूं। और मेरा ये निवेदन है आप सभी से, एक मार्मिक अपील है आप सभी से कि एक वाकई जो मजबूत आदमी, वाकई जो छात्रों की आवाज को उठा सकता है, छात्रों की आवाज को आगे तक ले जा सकता है, उसे चुने। 26 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आप 26 तारीख को वोट देने से पहले एक बार आप एनालिसिस करें कि वाकई कौन कौन सा कैंडिडेट है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन आपकी बात को आगे तक रख सकता है, कौन आपकी बात को, आपकी लड़ाई को आगे तक लड़ सकता है। ऐसे आदमी को आप चुनें। मेरा निवेदन है कि आप आने वाले 26 तारीख को भाई अरविंद को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देके विजय बनाएं और बताएं उन प्रशासन और तानाशाहों को कि हम सब एकजुट है, एकजुट होकर हम हमारी आवाज को आगे तक रखेंगे, हमारी मजबूत भाई को हम आगे ले जाएंगे। बोलो भारत माता की जय। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा समय निकाला, 3 साल मुझे लाड दिया, 3 साल प्यार दिया, और मैं जीवन भर इस चीज के लिए आभारी रहूंगा। जब कभी भी यहाँ से निकलूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जल्दी कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में हो, आप कुछ पदों पे जाए, पर जब कभी भी कोई छोटे भाई आएंगे तो उनके बीच में मैं ये बात जरूर रखूंगा कि मैं छात्र संघ चुनाव था 2019 का, मैं यहाँ आया और मुझे इतना प्यार मिला, और उसकी बदौलत आज तक मैं एक आत्मीय जुड़ाव के साथ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।